वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हम सब्जेक्ट MPS 003 इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो सेक्शन 1 है ऑलरेडी उसके हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब सेक्शन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 2 में आपका आ जाता है क्वेश्चन 6। तो अब हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेक्शन 2। अगर आपको सभी क्वेश्चन वन प्लेस में चाहिए तो यू हैव टू वेट टिल दिस वीडियो एंड राइट। उसके बाद आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस एट वन प्लेस इन वन फोल्डर, ताकि आपको स्क्रॉल ना करना पड़े बार बार मेरे चैनल पे जाके, एंड यू डू नॉट हैव टू वेस्ट एनी मोर टाइम, राइट। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अब 10-11 दिन रह गए असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। आपके पास वन प्लेस पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू डू फॉर योर असाइनमेंट एंड फटाफट अपने असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं तो कहती हूँ वो वाली वीडियो जाके देखिए। बाद में ये जो अपनी आंसर राइटिंग है वो आप करना बाद में स्टार्ट करिएगा, बिकॉज अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखेंगे देन आप बेफिजूल में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे अपने जो मार्क्स हैं वो लूज कर जाएंगे। जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, देन आई वुड थिंक दैट यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। बिकॉज एक इतना बड़ा लार्ज पोर्शन आप अपना मार्क्स लूज कर देंगे असाइनमेंट का, जो कि आपको फाइनल्स में जाके पता चलेगा जब आपके जो असाइनमेंट के भी मार्क्स है वो ऐड होंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि जाइए आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखिए। अभी ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, एंड इफ यू विल कॉमेंट मी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा। चलो हम स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन 6, जहाँ पे हमें बात करनी है बिहेवियरलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो बिहेवियरलिस्ट कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो ये फोकस करता है कि कैसे लोग क्यों और कैसे एंगेज कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, उनके बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है ये सारी चीजें, साइकोलॉजी के ऊपर और सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर। बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट राइट कि बिहेवियर, उनके बिहेवियर के बेसिस से ये जानना, ये समझना कि वो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या उनके दिमाग में कुछ चेंज आया या किसी ने उनको इन्फ्लुएंस किया। तो ये जस्ट लॉज और इंस्टीट्यूशन की बात नहीं होती है यहाँ पे, उसके बियॉन्ड स्टडी करना कि जो एक्चुअल एक्शन लिया है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने या ग्रुप ने पॉलिटिक्स के अंदर, वो क्यों लिया है, उसके पीछे का जो रीजन है उसको जानने की कोशिश करना, वो इस अप्रोच में या इस कॉन्सेप्ट में बात होती है। तो ये जो अप्रोच है ये बेस्ड है एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर, जहाँ पे सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट जैसे जो मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है क्या। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हम उस पार्टिसिपेशन को बोल सकते हैं जहाँ पे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जो एंगेज होते हैं किसी भी एक पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर, चाहे वो खुद एंगेज हो रहे हैं या फिर वो किसी और की भी एंगेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोटिंग, प्रोटेस्टिंग, ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, रैलीज को अटेंड करना है या फिर पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, तो हर चीज जो पॉलिटिक्स से जुड़ी है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो बिहेवियरलिस्ट स्कॉलर स्टडी करते कि लोगों को क्या मोटिवेट कर रहा है, व्हाट इज मोटिवेटिंग द पीपल, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर क्या फैक्टर्स हैं जो उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। अगर फीचर्स की बात करें बिहेवियरलिस्ट अप्रोच की, तो एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक है, ये फोकस करता है रियल लाइफ डेटा, सर्वे एंड केस स्टडीज के ऊपर। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, दोनों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। जहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात आती है तो वहाँ पे हम उनकी वोटिंग को जान सकते हैं, या फिर व्हेन दे आर टेकिंग इन पार्ट इन डिबेट, राइट, 1-to-1 डिबेट हो रही है। वहीं पे अगर हम ग्रुप एक्टिविटीज की बात करें, ग्रुप बिहेवियर की बात करें, तो प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना, रैलीज के अंदर पार्टिसिपेट करना, वहां से हम ग्रुप बिहेवियर जान सकते हैं। थर्ड आएगा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो कि इमोशंस के ऊपर, हम कैसी चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, क्या हमारा एटीट्यूड है, वो हमारा एटीट्यूड कैसे
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देन फोर्थ हमारा आएगा सोशल इन्फ्लुएंस, जहाँ पे फैमिली, फ्रेंड, मीडिया या फिर एजुकेशन कैसे हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करते हैं। देन फिफ्थ इज क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन, जब एक जो स्टडी होती है जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर स्टडी करती है, कंपेयर करती है, ताकि उनके अंदर सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को जान सके। ना फॉर्म्स क्या है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के इस बिहेवियरलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर। तो जब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वो कन्वेंशनल भी हो सकता है और अनकन्वेंशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब कि जो लीगल तरीके से या फिर जो मेथड्स जो एक्सेप्टेड है पार्टिसिपेशन के वो यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे वोटिंग, जो कि बहुत बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी के अंदर। जब जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे डेफिनेटली पीपल विल वोट, राइट। इंडिया के अंदर पीपल वोट करते हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके। सेकंड आएगा जॉइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल मेंबर्स भी बन जाते हैं पार्टीज के जहाँ पे वो अपनी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे यूथ बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी भी रीजनल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल चेंज ला सके या फिर पॉलिटिकल चेंज का हिस्सा बन सके। थर्ड इज एंगेजिंग इन पॉलिटिकल डिस्कशन, तो पॉलिटिक्स के बारे में फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया पे बात करनी, अपने जो व्यूज हैं वो रखने, प्रेजेंट करने। फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्विटर एंड फेसबुक डिस्कशंस की बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, तो वो कैसे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ आएगा हमारा राइटिंग लेटर्स या फिर पिटिशन, तो सिटीजन लेटर राइट करते हैं अपने लीडर्स को और साइन करते हैं पिटिशन ताकि वो एक केस को सपोर्ट कर सके, किसी भी केस या कॉज को, राइट। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पिटिशन भी डिमांड फाइल की जाते हैं फॉर स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल लॉज, जो कि अभी हाल ही के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन की है। नाउ अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होते हैं, जो ऐसे मेथड्स या चैलेंजेस जो चैलेंज कर रहे हैं सिस्टम को या फिर समटाइम्स वो लीगल नॉर्म्स के आउटसाइड रिलाई करते हैं या फॉलो करते हैं, जहाँ पे प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगी। लोग गैदर हो रहे हैं एक साथ बहुत बड़े पैमाने पे एंड दे आर डिमांडिंग फॉर पॉलिसी चेंजेस। यहाँ पे एग्जांपल फार्मर प्रोटेस्ट का आ जाएगा 2020-21 वाला, जहाँ पे इंडिया में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द फार्म लॉज। सेकेंड इज बॉयकॉट, जहाँ पे वो रिफ्यूज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करना जो कि प्रोटेस्ट करते वो पॉलिसीज के अगेंस्ट, जैसे कि चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करना आफ्टर बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। थर्ड आएगा हमारा स्ट्राइक्स एंड सिविल डिसोबीडियंस, जहाँ पे जो वर्कर हैं वो स्टॉप कर देते हैं अपनी वर्किंग, वो काम अपना बंद कर देते हैं एंड दे डिमांड फॉर देयर राइट्स। जैसे भारत बंद नेशन वाइड स्ट्राइक हो गई थी बाय द ट्रेड यूनियंस वेयर दे वर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर वर्किंग राइट्स। अभी ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करते हैं, तो बिहेवियरल स्टडी करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि क्यों कुछ पीपल जो पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। जहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड पीपल पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्बन वोटर्स ज़्यादा वोट करते हैं रादर देन रूरल वोटर्स। वहीं पे सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिकेसी लोगों के अंदर होती है। अगर लोग बिलीव करते हैं कि उनका वोट मैटर, देयर वोट मैटर्स, राइट, एवरी वोट मैटर्स, तो वो जाके वोट करेंगे, दे विल पार्टिसिपेट मोर। फॉर एग्जांपल यंग वोटर्स ज़्यादा वोट करने जाते हैं लार्ज नंबर्स में व्हेन दे फील कि जो इलेक्शंस है वो उनके नेशन के अंदर चेंज ला सकता है, पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स। सेकेंड इज सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहाँ पे जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पे लीड करती है। फॉर एग्जांपल कॉलेज स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी करते हैं सोशल इश्यूज के ऊपर। सेकंड आएगा हमारे इनकम लेवल, वेल्थियर इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं पार्टिसिपेट करने के। फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड भी करते हैं, दे डू सेंड मनी टू द जो भी कोई भी जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी के अंदर कैंपेन के अंदर, तो वहाँ पे फंड सेंड करते हैं टू मेक द आई कैन से जो भी प्रोटेस्ट हो रही है या फिर जो भी रिबेलियन हो रही है उसको कंटिन्यू करने के लिए। थर्ड इज सोशल क्लास, सो मिडिल एंड अपर क्लासेस पार्टिसिपेट मोर देन पुअर पीपल। ऑफ कोर्स अब जो डेली वेज लेबरर है वो अपनी लेबर छोड़ के नहीं जाएगा
प्रोटेस्ट करने, बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मनी। उसके पास अगर आज पैसे आएंगे देन ही कैन अर्न। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतनी जागरूकता नहीं होती, उतना उनके पास समय भी नहीं होता है दैट दे गो इनटू प्रोटेस्ट, राइट। तो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड आएगा हमारा कल्चर एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। तो वहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारा फैमिली इन्फ्लुएंस। अगर पेरेंट्स पॉलिटिकली एक्टिव है और वो पॉलिटिकली किसी भी उसको सपोर्ट कर रहे, किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को, तो मोस्ट लाइकली कि चिल्ड्रन भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, चिल्ड्रन इंस्पायर होंगे। चाहे तो वो पॉजिटिवली इंस्पायर होकर साथ में भी लग सकते हैं, या फिर दे कैन डू अ डिबेट, या फिर वो अपना अलग जो लीडर है उसके बारे में बात कर सकते हैं। सेकंड इज रोल ऑफ मीडिया। तो न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब पॉलिटिकल ओपिनियंस को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है इनका। फॉर एग्जांपल टीवी डिबेट्स इलेक्शन से पहले इन्फ्लुएंस करती है वोटर के बिहेवियर को। पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिसी, जहाँ पर डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है लोगों का। इंडिया में रेगुलर इलेक्शन है तो पार्टिसिपेशन कॉमन है, अनलाइक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में तो एक ही पर्सन का शासन है, देयर इज नो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, देयर इज नो सिस्टम ऑफ पार्ट लाइक रेगुलर इलेक्शन या फिर चूजिंग देयर लीडर, राइट। सेकेंड इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस। अब कोई लीडर अगर अपने लोगों की बात सुनता है ना, अगर वो अपने लोगों की बात सुनेगा, जो उनके लोग चाह रहे हैं कि ऐसे चेंजेस आए, इस तरीके की पॉलिसीज आए, तो उस जो लीडर का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सक्सेस ऑफ आरटीआई एक्ट एनकरेज सिटीजन टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे सिटीजन्स भी डिमांड करते कि उनके साथ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहे। अब बिहेवियरलिस्ट अप्रोच की काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म भी है, बिकॉज सिंस वी टॉक्ड अबाउट कि अच्छा ये अप्रोच है, तो उसके क्रिटिसिज्म भी साथ में हमें देखने को मिले। जहाँ पे जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है दैट इज़ टू मच फोकस ऑन इंडिविजुअल्स। जो ये बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है ये इग्नोर कर देती है लार्जर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट लिमिट पार्टिसिपेशन। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस देखने को मिला है। सेकेंड इज डेटा ड्रिवन बट लैक्स डेप्थ। तो नंबर अलोन के नॉट एक्सप्लेन डीप पॉलिटिकल मोटिवेशन। तो सिर्फ नंबर डीप पॉलिटिकल मोटिवेशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड इज इग्नोर हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी। तो ये कंसिडर नहीं करता कि कैसे जो पास्ट इवेंट्स रहे हैं उन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर को, लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप किया है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे या फिर कुछ क्रिटिसिज्म थे बिहेवियरिस्ट अप्रोच के जो हमने डिस्कस कर लिए। इसी के साथ हमारा आंसर कंक्लूड होता है, एंड होता है। हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, वो हेल्प करती है कि लोग क्यों और कैसे एंगेज कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, रियल लाइफ एक्शंस के ऊपर ये बात करते हैं, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन और क्या सोशल इन्फ्लुएंसेस रहती है लोगों के अराउंड, जो कि सिर्फ लॉज एंड इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है बट उसके परे है। तो इन वोटिंग पैटर्न, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल डिस्कशन, बिहेवियरलिस्ट को हम समझ के एक इंसाइट हमें देखने को मिलता है लोगों का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के अंदर। हाउएवर ये जो अप्रोच है इसको हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के साथ जब कंबाइन करके देखा जाएगा या जोड़ा जाएगा तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें पॉलिटिकल बिहेवियर लोगों की समझ में आएगी। तो इसी कंक्लूजन के साथ मैं ये आंसर यहाँ पे एंड करती हूँ। क्वेश्चन 6 एंड्स हियर। आप मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का, क्या वो इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है, हाउ डज बिहेवियर चेंजेस। तो आप मुझे एक दो एग्जाम्पल के साथ ज़रूर कमेंट में बताना है। और अगर आपके असाइनमेंट्स में हेल्प हो रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 7। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।